मुझे मायरू की चिंता है, इसीलिए मैंने उसे वो फोन दिया था। मायरा किसी सुनसान जंगल में नहीं रह रही है, वो अपनी मम्मा और अपने मामू के साथ अपने घर में रह रही है। तो किस बात की चिंता है आपको? और अगर आपको उसकी इतनी चिंता हो भी रही थी तो आप मुझे अरमान को बता के ये फोन दे देती उसको। लेकिन आपने टेडी बेयर में छुपा के सीक्रेटली उसे फोन दिया, ऊपर से ये भी कहा कि वो इस बारे में किसी को बताए नहीं। हाँ, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। और वो प्लीज गीतांजलि, मैंने आपके मैसेजेस पढ़े हैं, आप मायरा को क्लियरली मैनिपुलेट कर रही थी। आप मेरी तरफ उसके बर्ताव से लेकर उसकी डाइट तक हर छोटी से छोटी बात यहाँ से बैठे बैठे कंट्रोल कर रही थी। और आप ही ने उसे मना किया है ना, तब भी वो मीठा नहीं खा रही थी, जबकि उसे मीठा इतना पसंद है। हाँ, मैंने उसे मना किया क्योंकि मुझे उसकी सेहत की फिक्र है। थैंक यू सो मच, बट उसकी सेहत की फिक्र करने के लिए मैं हूँ। अच्छा, पर मुझे तो लगा आप अरमान के साथ डांस प्रैक्टिस में बिजी होंगी, आपके पास टाइम कहाँ होगा। मैंने मायरू को फोन सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि मेरी जगह कोई भी अच्छी माँ होती ना तो वो यही करती। मायरा की माँ मैं हूँ। आपने शायद सुना नहीं, मैं अच्छी माँओं की बात कर रही हूँ। और आप अगर एक अच्छी माँ होती ना अभिरा, तो आज मायरू को चोट नहीं लगती। आपको पता है ना कि अगर आप ये कंपटीशन हार गई तो आपको ये जो बेचारगी वाला विक्टिम कार्ड है ना, वो कुछ काम नहीं आएगा। मायरू हल्का से इशारा क्या कर देती है कि उसे आपके पास नहीं रहना है, तो आप अपनी नाकों से नदियां समंदर बहा देती है और फिर ये सारे लोग आपको हाय बेचारी करके संभालने आ जाते हैं। Enough! मैं इतने दिन से तुम्हारा दर्द, तुम्हारी सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा हूं। तुमने इस मां को अपनी ही बच्ची का दिल जीतने के लिए 1 महीने की मोहलत दी, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हें डांस कॉन्टेस्ट बीच में ले आई, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो ये फोन वाली बात सुनकर भी इतनी देर से चुप था, लेकिन तुम तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही हो। खुद गलती करके अबीरा को सुनाए जा रही हो, उसके आंसुओं का मजाक बना रही हो, मायरा को बेटी बेटी बोलकर उसकी मासूमियत का फायदा उठा रही हो। हाउ डेयर यू! तुमने हम सबकी शराफत का भरपूर इस्तेमाल कर लिया गीतांजलि, पर अब बस मैंने फैसला कर लिया है, अब ना तुम ना अबीरा ना मायरा कोई इस डांस कॉन्टेस्ट में पार्ट नहीं लेगा। अरमान, आप ये सब नहीं कर सकते। अब तुम मुझसे भी आर्ग्यूमेंट करोगी? मैं मायरा का बाप हूं और मेरा डिसीजन कोई नहीं बदल सकता। इज दैट क्लियर? अरमान, प्लीज ये डांस कंपटीशन कैंसिल मत होने दो। पर तुम्हारे साथ ये बहुत अनफेयर होगा। एक स्टूपिड सा डांस कॉन्टेस्ट नहीं बताएगा कि तुम अपनी बच्ची का भरोसा जीत पाओगी या नहीं। आई नो, लेकिन मायरा के लिए डांस कंपटीशन बहुत जरूरी है। देखो, मेरी हार जीत से बढ़कर मेरे लिए मायरा का पार्टिसिपेशन और उसकी जीत जरूरी है। अबीरा, पर इस कॉन्टेस्ट की वजह से ऑलरेडी तुम्हारी लाइफ में इतना स्ट्रेस आ गया। आई डोंट केयर अरमान। देखो, डांसिंग मायरा का पैशन है और वो बहुत मन से इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती है। तुम भी जानते हो, इतने दिनों से बड़ों के हिसाब से इतनी सारी चीजें हो रही हैं कि एक चीज उसके हिसाब से होने देते हैं ना। भूल जाओ कि आप गीतांजलि को पहले से जानती हो, भूल जाओ कि आपकी मम्मा आपकी न्यू फ्रेंड है। आप ओपन माइंड के साथ दोनों की परफॉर्मेंस देखो और उसके बाद डिसाइड करो कि कौन बेस्ट। क्या पापा के लिए इतना कर सकते हो? ये रिश्ता क्या कहलाता